हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होगे। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। चलो जल्दी से निकालो मेरा गिफ्ट। हाँ देखो, मैं लगातार अपडेट कर रही हूँ, तो आपके प्रिय प्रिय ऑथर को एक गिफ्ट तो मिलना चाहिए ना। तो क्या तुम लोग मुझे गिफ्ट नहीं दोगे? मैं तो दे रही हूँ। देखो, मैं तो खुलकर हंस रही हूँ, खुलकर स्माइल कर रही हूँ, खुलकर मज़े ले रही हूँ कहानी के। तुम लोग बताओ, कहानी के मज़े ले रहे हो ना? पक्का ले रहे होंगे। दूसरी बात, स्माइल कर रहे हो ना मेरे साथ? नहीं कर रहे तो अभी कर दो, बिकॉज मुझे तुम लोगों की स्माइल देख के ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे विंग को फील होता है ना वांग जी की स्माइल देखकर, जैसे वांग जी को फील होता है विंग की स्माइल देखकर, ऐसे ही मुझे फील होता है आप सबकी स्माइल देखकर। और आशा करती हूँ आपको भी मेरी स्माइल देखकर अच्छा लगता होगा। हाँ, मुझे पता ही था लगता है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया। मैं इतनी भी ज़्यादा मैंने माना मेरी स्माइल बहुत अच्छी है। खैर, जोक्स अपार्ट, मैं लिटरली मैं चाहती हूँ तुम लोग एक बार हंस दो मेरे लिए। अब हंसी की बात तो मैं हर बार बोलती हूँ, कुछ नया मिलता नहीं है तो कुछ भी लगा देती हूँ। खैर, अगर मैं किसी को एक बार स्माइल करा पा रही तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। यस, आई एम सो प्राउड ऑन माई सेल्फ ऑन मेकिंग समवन स्माइल। चलो तो फिर आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने कहाँ छोड़ा था? हमारा वांगची जा रहा था लाइब्रेरी में नी सेट की कुछ पता लगाने के लिए, कुछ कंगालने के लिए। बट उससे पहले एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ किस किस को पता है कि विंग को क्या हुआ है, विंग क्या फेस कर रहा है? आखिर वांग जी को पता चल गया कि विंग के पीरियड्स आए हैं, बट क्या तुम्हें लगता है कि वांग जी को पता है कि इस हालत में क्या किया जाता है? ऑफ कोर्स नॉट, इसलिए तो लाइब्रेरी जा रहा है। लाइब्रेरी जाने के बाद उसने काफ़ी सारी बुक्स को उठाया जो ओमेगा से रिलेटेड थी, ओमेगास के पीरियड से रिलेटेड थी। उसने पढ़ा था जहाँ भी रज धर्म लिखा है ना, क्योंकि विंग ने उसे रज धर्म ही बताया था, पीरियड्स उसके बारे में उसने सारी किताब खंगाल डाली। उसके बाद उसका सर चकराने लगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद एक ओमेगा को कमज़ोर क्यों बोला जाता है? वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वांग जी ने उन बुक्स में सिर्फ पीरियड्स के बारे में नहीं पढ़ा था, उसने हीट के दौरान होने वाली मुश्किलों के बारे में। इसके साथ साथ अगर एक ओमेगा जब बर्थ देता है तो उसे कितना ज़्यादा पेन होता है, सारी हड्डियों को 206 हड्डियों को तोड़ देने वाला दर्द महसूस होता है, उसने सब कुछ पढ़ लिया था। उसे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि कल्टीवेशन वर्ल्ड एक ओमेगा को इतना कमज़ोर क्यों समझता है, जबकि सारे ओमेगास कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। इतना पेन अगर एक अल्फ़ा को हो, अगर एक पीरियड्स का भी पेन एक अल्फ़ा को हो तो वो मर जाएगा, लेकिन एक ओमेगा इसे लाइफ टाइम तक झेलता है। इसके अलावा हीट में होने वाली परेशानियां कम नहीं है उनके लिए, उनको वो झेलता है। फिर अगर ओमेगा बर्थ देता है तब भी कितनी परेशानियों को झेलता है। इसके अलावा सोसाइटी उसे सही से रहने नहीं देती है, उस पर तरह तरह के बोझ डालती है, तरह तरह की चीज़ें उससे बोलती है, वो सब वो झेलते हुए रहता है, सब कुछ सहन करता है, एक अल्फ़ा का हर हालत में ख्याल रखता है, एक परिवार को संभालता है। फिर भी उस ओमेगा को इतना कमज़ोर क्यों बोलते हैं लोग? इसके अलावा वो कल्टीवेशन भी कर लेते हैं। ओमेगा एक पावरफुल कल्टीवेटर भी है, विंग बहुत अच्छा कल्टीवेटर है, उसने देखा है, उसे इतना पता है, लेकिन हद होती है एक ओमेगा को नीचे दिखाने की। वांग जी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके सेक्ट में उसे यही बताया गया था कि ओमेगास कमज़ोर होते हैं और उन्हें अल्फास की सेवा करनी चाहिए। मतलब ऐसा उसने सब एल्डर्स से सुना था, उसके रूल्स में ऐसा कभी कहीं नहीं लिखा था, किसी को नीचे दिखाने का कोई रूल नहीं था वहाँ। बट अगर एल्डर्स बोल रहे हैं तो सही ही होगा, उसने ऐसा मान लिया था। आज जब उसने सब कुछ पढ़ा है तो ये समझ आ रहा है कि सब लोग कितने ज़्यादा गलत हैं, कितना ज़्यादा गलत सोचते हैं। वो अपने ओमेगा को ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा, और ना ही अब वो लान सेट के किसी अदर ओमेगा के साथ ऐसा कुछ होने देगा। उन्हें बराबर का अधिकार देगा। ओमेगास को स्वॉर्डमैनशिप नहीं सिखाई जाती थी लान क्लान में भी, अब वो जाकर के ये रूल बदलेगा। वो अंकल से बात करेगा और सारे ओमेगास को स्वॉर्डमैनशिप सिखाने की बात करेगा, आर्चरी सिखाने की बात करेगा। वांग जी उस लाइब्रेरी से बाहर आया, उसने घंटों उस लाइब्रेरी में बिता दिए थे। बेचारा विंग जो रूम से बाहर निकलने के बाद वांग जी को ढूंढता फिर रहा था। उसने मिंगाओ से पूछा, नेमिंग जी से पूछा, कई सारे सर्वेंट से पूछा, पर किसी को कुछ पता नहीं था। फाइनली उसे नीहोसेन मिला नहीं। नीहोसेन को ढूंढते हुए विंग पहुंचा। उसने पूछा क्या उसने वांग जी को देखा है, तो नीहोसेन ने बताया कि वो लाइब्रेरी में गया होगा। नीहोसेन उसे लाइब्रेरी का पता बता दिया। विंग लाइब्रेरी के पास गया, वहाँ से उसने देखा कि वांग जी निकल कर आ रहा है। वांग जी को आता देखकर विंग उसके तरफ दौड़कर भागा और उसके गले में हाथ डालते हुए उसे हग कर लिया। वांग जी को थोड़ा समय लगा खुद को संभालने में, लेकिन उसने खुद को गिरने से रोक लिया और विंग के वेस्ट को टाइटली पकड़ लिया।
उसे बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा था विंग के साथ, कि विंग इतना सब कुछ झेलने के बाद भी उसके साथ है। मतलब एक अल्फ़ा को रिस्पेक्ट देना इतने सब कुछ होने के बाद भी कितना कठिन है, और वो उसके साथ है। उसका ओमेगा कितना स्ट्रॉन्ग है, ओमेगास कितने स्ट्रॉन्ग है, उसके मन में यही चल रहा था। उसके मन में विंग के लिए जो रिस्पेक्ट थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था विंग के ऊपर। विंग ने कहा, मैं डर गया था, तुम कहाँ चले गए थे? वांगची ने कहा, मैं कहीं नहीं गया था। विंग, क्या तुम अब ठीक हो? विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम अब मुझे बताए बिना कहीं मत जाना लंजा, मैं कितना ज़्यादा डर गया था। विंग ऐसा बोल रहा था। एंड अगले पल जो हुआ वो विंग ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि वांगची ने उसे ब्राइलर स्टाइल में कैरी कर लिया था। विंग के हाथ ऑलरेडी वांगची के गले में थे। उसने कहा, लंजा क्या कर रहे हो, मुझे उतारो, हम रात नहीं है ये, और दूसरी बात सारे सर्वेंट्स मुझे देख रहे होंगे, प्लीज़ नीचे उतारो। वांगची ने कहा, ऐसा बोलते हुए वो आगे बढ़ने लगा। उसने कहा, क्या तुमने खाना खाया? विंग ने कहा, नहीं, लेकिन नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। दानवांग जी, मुझे नीचे उतारो, मैं बोल रहा हूँ ना। वांगची ने कहा, मेरा इतना तो अधिकार है ना विंग, कि मैं तुम्हें जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे अपने साथ रह सकता हूँ। हाँ? विंग चुप हो गया कि विंग ये अधिकार तो वांगची को देता है, लेकिन फिर उसने कहा, लेकिन हमें लोग देख रहे होंगे ना लंजा। वांगची ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें पड़ता है? कोई अगर हमें ऐसे देखता है तो? विंग को भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने सिर को वांगची की चेस्ट में रखा और कहा, ठीक है। वांगजी एक एरिया में आया, और जहाँ उसने देखा कि डाइनिंग टेबल रेडी है, जहाँ पर नी मिंगजे, मिंग्याओ और नी हुसैन बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वो उसका ही वेट कर रहे थे इतने टाइम से खाना खाने के लिए। वांगजी वहाँ आया। नी मिंगजे ने विंग को उसकी गोद में देखा। इस बार वो अननॉयड फील नहीं कर रहा था, ना ही एंग्री लग रहा था, बल्कि उसके फेस पर एक अलग ही इमोशन था उन दोनों को देखकर। फिर उसने एक बार मिंग्याओ की तरफ देखा। मिंग्याओ ने नी मिंगजे को डेथ गिलहर किया और कहा, सोचना भी मत। मिंग्याओ की इस बात पर नी मिंगजे हंस पड़ा। वांगजी थोड़ा कंफ्यूज तो था, पर उसने अभी विंग पर ध्यान देने की ज़रूरत समझा और विंग को वहीं चेयर पर लाकर बिठा दिया। उसने कहा, विंग, कुछ खाना चाहोगे? विंग ने कहा, हाँ लंजा, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, इतना थक गए ना मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते। ऐसा बोलते हुए उसने वांगजी के सर पर हिट किया, पर वांगजी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक छोटी सी स्माइल की और विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, अब ऐसे स्माइल मत करो, तुम्हें पता है ना, तुम स्माइल करते हो तो मैं गुस्सा नहीं रह पाता। ऐसा बोलते हुए उसने भी स्माइल किया। वांगजी ने कुछ नहीं कहा, बस वहाँ पर रह के खाने को देखा। फिर उसने कुछ खाना लिया और विंग को सर्व किया। विंग ने कहा, मैं ये नहीं खाने वाला, ये तुम्हारे सेट का खाना तुम ही खाओ। वांगजी ने कहा, नहीं, इसे तुम खाओगे। विंग ने कहा, और मैं क्यों खाऊंगा? वांगजी ने कहा, क्योंकि तुम्हें इससे आराम मिलेगा। देन वो विंग के पास आया, उसके कानों में कहा, इससे तुम्हें दर्द नहीं होगा, समझे? विंग ने कहा, क्या? वांगची ने फिर से उसके कानों में आकर कहा, तुम्हारे पीरियड्स के दौरान अगर तुम स्पाइसी खाते हो तो तुम्हें जलन होगी पेट में, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हल्का सा भी पेन हो। सही खाना खाओ, प्रॉपर डाइट लो, आराम से रहोगे, समझे? विंग ने कहा, तुम? एक मिनट, तुम्हें पता क्या चला ये सब कुछ? वो ये भूल गया था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। वांगची तो विस्पर करते हुए बोल रहा था, पर विंग चिल्लाकर बोला। वांगजी ने उसके लिप्स पर अपनी उंगली रखी और कहा, बाओबेई, क्या तुम खाना चाहोगे? ऐसा बोलते हुए उसने विंग को डेथ गिलेर किया, जैसे कि अगर विंग ने ना किया ना तो वांगजी समझ ले क्या कर देगा वो। विंग ने बस चुपचाप उस खाने को देखकर कहा, ठीक है, मैं खा रहा हूँ। उसने एक बाइट लिया और कहा, यक, कितना ज़्यादा कड़वा, कितना बुरा खाना है, मुझे नहीं खाना। वांगजी ने फिर से उसे घूर कर देखा। विंग चुप हो गया। उसने उस सारे खाने को फिनिश किया। फिनिश करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। उसे बहुत ज़्यादा आलसी सा फील हो रहा है आजकल। तो आज के दिन तो पूरा हुआ है। वांगजी ने फिर से उसे गोद में उठा लिया। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो रूम में आए। वांगजी ने आराम से बहुत जेंटली विंग को लिटाया। देन उसने डोर को बंद किया। वो खुद भी बेड पर आकर बैठ गया। विंग आधी आंखों से उसे देखते हुए बोला, तुम्हें किसने बताया इस सब के बारे में? वांगजी ने कहा, तुम बताओ, मुझे कैसे पता चला होगा? विंग ने थोड़ा सोचा और कहा, तुम लाइब्रेरी गए थे ना, तुमने वहीं से पढ़ा ना? वांगजी ने कहा, वहीं से पढ़ा। मुझे पता नहीं था ओमेगास इतने स्ट्रांग होते हैं। विंग थोड़ा कंफ्यूज था। उसने कहा, मतलब? वांगजी ने कहा, इतना सब कुछ सहना बहुत बड़ी बात है विंग, तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। मेरे मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई है विंग।
विंग ने कुछ नहीं कहा। उसे अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो ओमेगास की रिस्पेक्ट करता है, उन्हें समझता है, स्पेशली उसे समझता है। उसने वांगजी को हक किया और कहा, लंजा तुम प्लीज़ बदलना मत, ऐसे ही रहना। वांगजी ने कहा, नहीं मैं बदलूँगा। विंग उसे देख रहा था। विंग को ना डिसअपॉइंटेड फील हो रहा था। वांगजी ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं बदलूँगा, मैं और अच्छा बनूँगा विंग के लिए, और ज़्यादा लविंग बनूँगा विंग के लिए, शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीखूँगा सिर्फ विंग के लिए। विंग ने कहा, लंजा ये सब बोलने से पहले ना मुझे पहले वार्न कर दिया करो, मेरा पुअर हार्ट ये सब कुछ सह नहीं पाएगा, प्लीज़। वांगजी ने बस छोटा सा स्माइल किया। विंग ने कहा, और हाँ तुम्हारी स्माइल मुझे देखने की बिल्कुल आदत नहीं है, तुम ये स्माइल करते हो ना मेरा दिल। ऐसा बोलते हुए उसने वांगजी का हाथ लिया और अपने चेस्ट पर रखा जहाँ पर उसका हार्ट था, और कहा, देखो कितनी ज़ोर से बीट करने लगता है, तुम्हारी स्माइल किसी दिन मेरी जान न ले ले। वांगजी ने उसके माउथ को कवर किया और कहा, ऐसा कहना भी मत। ऐसा बोलते हुए उसने विंग को एक छोटा सा, एक सॉफ्ट सा किस किया। देन वांगजी ने कहा, अब सो जाओ, आराम करो। लेकिन विंग को कहाँ नींद आने वाली थी, आज पूरा दिन तो वो सोया है। उसने कहा, पर मुझे नींद नहीं आ रही है ना। तो वांगजी ने कहा, लेकिन मुझे तो आ रही है ना विंग, क्योंकि 9 बज चुके हैं, मुझे सोना है। ऐसा बोलते हुए वो लेट गया। वांगजी की इस बात पर फिर से विंग को शरारत करने की सूझी, लेकिन वो इस बार उठकर नहीं बैठा। उसने कहा, हाँ किसे परवाह है मेरी, कुछ शब्द सीख लिए, कुछ शब्द बोल दिए कि ओमेगा इतने स्ट्रॉन्ग, पर किसे परवाह है मेरी, सच में। इससे ज़्यादा मैं यूनिवर्क, ऐसा उसने बोला था, लेकिन इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वांगजी उसकी तरफ तुरंत मुड़ा। उसने अब यूनिवर्क कहा, तभी वांगजी ने उसे लिप्स पर एक किस किया और कहा, और तुम्हें ऐसा किस वहाँ नहीं मिलता। वांगजी की इस बात पर विंग ने कुछ नहीं कहा, वो स्पीचलेस था। वांगजी ने उसे हक किया और कहा, तुम यहाँ रहो और आराम से सो जाओ। विंग ने कहा, पर मुझे नींद नहीं आ रही है। देन वांगजी वहीं बैठा, विंग को लेकर उसने कहा, ठीक है। वो बेड से उठ गया। वांगजी की इस हरकत पर विंग ने कहा, क्या कर रहे हो। वांगजी ने कहा, तुमने कहा तुम्हें नींद नहीं आ रही है। विंग ने पूछा, तो तुम कर क्या रहे हो। वांगजी ने बिना कुछ कहे उसे गोद में उठा लिया। उसने कहा, क्या 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 कर रहे हो, तुम मुझे गोद में उठा के मत घूमो प्लीज़ लंजा, बहुत बहुत अजीब लगता है, बहुत वियर्ड लगता है। वांगजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता। विंग ने कहा, अच्छा लगता है, पर प्लीज़ मुझे नीचे उतारो ना। पर वांगजी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो उसे रूम के बाहर लेके आया और न्यू हुसैन के कमरे की तरफ चलने लगा। वहाँ जाकर उसने विंग से कहा, नॉक करो। विंग ने कहा, क्या। वांगजी ने कहा, मैंने कहा नॉक करो। विंग ने वहाँ नॉक किया 2 बार और उसके बाद भी न्यू हुसैन ने गेट खोल दिया। विंग को वांगजी अंदर लेकर आया और उसे वहीं बेड पर बिठा दिया न्यू हुसैन के। उसने न्यू हुसैन की तरफ देखा और कहा, नी श्योंग, क्या आप मेरे बिलव्ड हस्बैंड का ख्याल रखेंगे। उन्हें नींद नहीं आ रही है, थोड़ी देर बातें करना चाहते हैं, क्या आप उनसे बातें करेंगे। न्यू हुसैन ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल राजकुमार, मैं उसकी बहुत अच्छे से मदद कर दूंगा, आप जा सकते हैं। ऐसा बोल करके वहाँ बस वांगजी थोड़ी देर के लिए रुका। उसने विंग को एक बार देखा। विंग अपना मुंह खोलने वाला था, लेकिन वांगजी वहाँ से भाग गया और विंग उसे देख रहा था जाते हुए। उसने कहा, ये इंसान कितना वियर्ड हरकतें कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मूड स्विंग्स मेरे नहीं उसके हो रहे हैं। न्यू हुसैन वहीं बैठा। उसने कहा, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्हें लगता हो कि उनको मैं आपको उनसे अच्छा समझ सकता हूँ, मतलब एक ओमेगा दूसरे ओमेगा को ज़्यादा अच्छे से जान सकता है ना। विंग ने कहा, पर वो अच्छे से जानता है, उसने बहुत अच्छा किया है, मतलब मेरा ख्याल रखा है, बिल्कुल वैसे जैसे यूनिवर्क में माँ मेरा रखती थी। वो मुझे बिल्कुल स्पाइसी खाना नहीं खाने देती थी इस समय के लिए, मेरे हर एक चीज़ का ख्याल रखती थी और मुझे ओमेगा से घिरा हुआ पाते थे तो मैं उनसे बहुत सारी बातें करता था और इसके बाद मुझे अच्छा लगता था। तो न्यू हुसैन ने कहा, हो सकता है कि वो इसलिए आपको यहाँ छोड़ गए हो। विंग ने कहा, लेकिन उसे कैसे पता कि मुझे किसी दोस्त से ही बात करनी है। न्यू हुसैन ने कहा, पता नहीं, ये तो वही जाने उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर आप बताइए। ऐसा बोलते हुए वो विंग के साथ बहुत सारी बातें करने लगा। विंग भी उसके साथ बातें करते करते बहुत देर तक बातें करता रहा। फिर उसने कहा, अब मुझे भी नींद आ रही है। न्यू हुसैन ने कहा, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, क्या आप अपने कमरे में जाएंगे राजकुमार। तो विंग ने कहा, तुम मुझे विंग बुला सकते हो राजकुमार की जगह, बहुत ऑड लगता है। न्यू हुसैन ने कहा, जी ठीक है विंग,
क्या तुम जानना चाहोगे? विंग ने कहा, बिल्कुल। क्या पता वो जाग रहा हो, या पता सो गया हो। न्यूसन ने कहा, शायद वो सो गए होंगे। विंग ने कहा, ऐसा बोलते हुए वहाँ से निकला और अपने उसी कमरे की तरफ गया जहाँ पर वांगजी था। वहाँ जाने के बाद उसने हल्के से डोर को खोला, अंदर से बंद नहीं था डोर, और विंग अंदर गया। उसने अंदर से दरवाजे को अच्छे से बंद किया, फिर वो वांगजी के पास आकर लेट गया। वो वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी उसकी तरफ पीट करके सोया हुआ था। विंग ने उसे पुकारा, लंजा। वांगजी तुरंत मुड़ गया। उसने कहा, क्या हुआ? विंग ने कहा, तुम सोए नहीं? वांगजी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ऐसा बोलते हुए वो देख पा रहा था कि वांगजी की पलकें कितनी भारी भारी लग रही हैं। विंग उसके पास खिसक गया, उसके चेस्ट पे अपना सिर रखा और कहा, तुम इतने अच्छे क्यों हो लंजा? मुझे तुमसे दिन ब दिन और ज़्यादा प्यार होता जा रहा है। वांगजी ने कुछ नहीं कहा, बस उसके हेयर में अपने हाथों को फहराया और कहा, अब सो जाओ विंग, आराम करो। विंग ने कहा, तुम भी आराम करो लंजा, गुड नाइट। वांगजी ने भी कहा, गुड नाइट। वो दोनों सो गए। मॉर्निंग में विंग जब उठा तो उठते उठते उसे 9 बज गए थे, और उसने देखा कि वांगजी वहीं बैठा है और आज कोई फूड ट्रे यहाँ नहीं है। वो समझ गया कि वांगजी ने अंदर आने नहीं दिया वो खाने को। उसने कहा होगा कि उसे गर्म खाना ही चाहिए, मतलब विंग को गर्म खाना चाहिए। वांगजी ने जब महसूस किया कि विंग जाग गया है, नहीं, उसने महसूस किया कि कोई उसके कानों के साथ छिड़काव कर रहा है। उसके कानों में गर्म हवाएं आ रही थी। वांगजी के फेस पर गिने की स्माइल आ गई। उसने कहा, विंग, शरारत मत करो। विंग ने कहा, लंजा। उसने पाउट किया। वांगजी ने अपनी आंखें खोल के देखा तो एक पाउटी सा विंग उसे देखा, जिसे देखकर वांगजी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहा था। वो विंग के पास आया। उसने विंग के पाउटी लिप पर एक किस किया और कहा, बोलो। विंग ने कहा, लंजा, तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो गए हो। वांगजी ने कहा, मेरी संगत ही ऐसी है। विंग ने कहा, तो तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो इस चीज़ के लिए? वांगजी ने कहा, नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। हस्बैंड वर्ड सुनकर के विंग अपनी जगह पे स्टिफ हो गया। उसने वांगजी की तरफ देखा और उसके चीक्स ना इतने ज़्यादा ब्लश कर रहे थे कि वो बता नहीं सकता। उसने अपने फेस को मोड़ लिया और कहा, तुमने नाश्ता किया? वांगजी ने कहा, नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। विंग ने कहा, तुम? वांगजी ने कहा, विंग ने कहा, तुम फ्रेश हो गए? वांगजी ने कहा, मैंने नहा लिया है, तुम जाओ। विंग गया और लगभग आधा घंटा लगा उसे फ्रेश होने में। वो नहा धो करके बाहर आया। फिर वांगजी उसे बाहर ले गया डाइनिंग एरिया में। वहाँ पर बस वो दोनों ही थे, क्योंकि बाकी सब तो अपना नाश्ता कर चुके थे। वांगजी ने कह दिया था सबसे कि आप लोग कर लीजिए, वो दोनों बाद में खा लेंगे। अब वांगजी नाश्ता कर रहा था विंग के साथ, और उसे ये महसूस हो रहा था कि वो लान क्लन के काफ़ी सारे रूल्स को बर्बाद करता जा रहा है। पर उसे अब इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं हो रही थी। उसे बस एक चीज़ की चिंता थी, तो वो था विंग, बस सिर्फ और सिर्फ विंग। उन दोनों का नाश्ता हो गया। फिर बाद में मिंगा वहाँ आया। उन दोनों से कहा कि वो हम लोग घूमने जा सकते हैं। विंग को अब काफ़ी बेटर महसूस हो रहा था, लेकिन उसके पीरियड्स गए नहीं थे, बट उसे बेटर फील हो रहा था। और वांगजी हर पल पे उसका ख्याल रख रहा था, उसे सही से खाना खिलाना, सही से उठना बैठना, हर एक चीज़ में। और वो जब चल रहा था ना, तो विंग को पेन ना हो इसलिए वांगजी उसके वेस्ट पर हाथ रख देता था, उसे पकड़ लेता था और उसे सहारा देता था चलने के लिए। विंग को ऐसा लग रहा था कि अब उसे चलने की भी ज़रूरत नहीं है, वांगजी उसे उठाकर कहीं भी ले जाता था। इसलिए विंग बस बोल रहा था। वो दोनों और नीहुसन साथ में तीनों के तीनों घूमने निकल गए। उन्होंने नीक लैंड को बहुत अच्छे से देखा, बहुत सारी जगह घूमी, बहुत कुछ खाया मार्केट में। सबसे ज़्यादा स्वीट्स वांगजी ने विंग के लिए ख़रीदी और उसे खिलाई। कहा कि तुम्हें ये भी अच्छी लगी, कि वो भी अच्छी लगी। वांगजी बस एक एक करके उसे कैंडी, स्वीट्स सब कुछ देता जा रहा था। विंग जिसको बोलता कि ये बहुत अच्छी है, विंग उसे ही खरीद लेता था। और विंग बोल रहा था, लंजा, ऐसा मत करो, तुम तो सब कुछ खरीदते जा रहे हो। लेकिन वांगजी बोल रहा था, क्या अब तुम मुझे खुद को स्पॉइल भी नहीं करने दोगे? वांगजी इस बात पर चुप हो गया था। विंग इस बात पर चुप हो गया था। वांगजी उसके लिए बहुत कुछ खरीद रहा था, बहुत कुछ। उसे जो भी अच्छा लग रहा था ना कि वो विंग पर अच्छा लगेगा, ऐसे ही उसे एक छोटा सा खिलौना दिखा। वांगजी ने उसे उठाया और देखने लगा। विंग ने महसूस किया कि वांगजी के नज़रों में कुछ तो था जो विंग को समझ नहीं आया, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वांगजी वहाँ से आगे निकल गया, लेकिन उस खिलौने को विंग ने खरीद लिया। विंग ने उसे अपने पास ही रख लिया था, लेकिन उसने वांगजी को बताया नहीं कि विंग ने उसे खरीदा है।
वो दोनों ऐसा ही कर रहे थे। जिस चीज़ को वांग जी देख कर रख रहा था, विंग उसे खरीदता जा रहा था, और जिस चीज़ को विंग देख रहा था उसे वांग जी तुरंत खरीद ले रहा था। ये सब देखकर ना न्यू हुसैन बेचारा अपना सर पीटते हुए बोला, मैं कहाँ लवर्स के बीच फंस गया। फिर उसके दिमाग में आया वो भागने की तैयारी में था, पर विंग ने उसे अपने एक तालिस्मान से बांध रखा था। जैसे ही 10 कदम की दूरी पर न्यू हुसैन पहुंचा, वो तुरंत से लुढ़कते हुए विंग के पास आ गया। उसने कहा, ये क्या था राजकुमार वी? वी ने कहा, विंग। तो न्यू हुसैन ने कहा, वी गुंगसा, ये सब क्या है? विंग ने कहा, हमें काम मिला है तुम पे नज़र रखने का। तुम भाग गए तो हमें हो सकता है निकलाने वाले सज़ा दे दें, स्पेशली तुम्हारा वो भाई है ना, इसलिए। वो लोग घूमते घूमते 8 बजे तक वापस घर पहुंच गए। उन लोगों ने खाना अपना बाहर ही खा लिया था। जा कर के वो दोनों फिर से सो गए, अपने लवी डवी बातें करते हुए, रोमांस करते हुए। मॉर्निंग में भी उनकी सुबह ऐसी ही हुई। लगभग वो नीकलान में 10 दिन तक रुके। विंग के पीरियड्स जाने के बाद भी उन्होंने नीकलान को घूमा फिरा और बहुत कुछ देखा। देन वो नीकलान से विदा ले रहे थे। न्यू हुसैन, जिसकी आंखों में आंसू थे, वो विंग को गले लगाते हुए बोल रहा था, वी गुंगजा, आप फिर से आएंगे ना? विंग ने कहा, बिल्कुल आऊँगा मैं, मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ। वांग जी, जो कि उन दोनों की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई जलन कुछ भी नहीं था। वो बहुत सॉफ्ट इमोशन के साथ उन दोनों को देख रहा था। न्यू हुसैन विंग से अलग हुआ और तो विंग ने उसे बाय किया और वो दोनों निकल गए। देन विंग ने ये नोटिस किया था कि न्यू हुसैन को जब उसने हक किया था तो वांग जी जेलस फील नहीं कर रहा था। विंग ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं आता क्या? विंग की इस बात पर वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या पता नहीं है विंग? विंग ने कहा, तुम मुझे जेलस फील नहीं करते? उसने मुझे हक किया था तब। विंग की इस बात पर वांग जी हंस दिया। उसने कहा, मैं क्यों करूं? विंग ने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? वो रुक गया था। वांग जी उसकी तरफ मुड़ा और कहा, प्यार करने में जेलसी का क्या काम विंग? जब मुझे पता है कि तुम मेरे हो तो मैं क्यों जेलस फील करूं? और दूसरी बात, वो एक ओमेगा है और तुम्हारा दोस्त है। अगर मैं तुम्हारे दोस्तों से जेलस फील करूंगा तो मुझे तुम्हारे भाई से भी करना चाहिए, और फिर मैं तुम्हारे ऊपर खुद की डिसीजंस को थोपने लगूंगा, और मैं ये नहीं चाहता। जिसके साथ तुम्हें अच्छा लगता है समय बिताकर तुम बिताओ, जब तक की लिमिट है। अगर कोई सामने वाला लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो मेरी तलवार और उसकी गर्दन। विंग को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मतलब वांग जी को जेलसी फील तो होती है, उसे पता है, क्योंकि पिछली बार शुयांग के साथ जो हुआ था, शुयांग के साथ और अदर लोगों के साथ उसने देखा था कि वांग जी को जेलसी फील तो होती है। बट न्यू हुसैन के साथ अलग मामला था, क्योंकि विंग उसके साथ समय बिताना चाहता था, और दूसरी बात, न्यू हुसैन का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए भी। विंग ने बस हंसा और कहा, तुम बहुत ज़्यादा ही समझदार हो, है ना? वांग जी ने कहा, शायद, या फिर मेरे साथी ने मुझे इतना समझदार बना दिया है। उसने विंग की तरफ देखा। विंग बस देख रहा था। विंग ने कहा, रंजा, अगर तुमने एक शब्द और कुछ भी ऐसा कहा ना तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और मैं तुम्हें यहीं ब्रेथलेसली किस करने लगूंगा। वांग जी ने कहा, तुम्हें रोका किसने है? वो लोग थोड़े अलग एरिया में थे, सिटी एरिया में नहीं थे, टाउन एरिया में नहीं थे, लेकिन इतनी एरिया तो था कि कोई भी उन्हें देख लेगा। विंग ने उसे खींचा। वो खींचते हुए एकदम सुनसान सी गली में लेके गया और उसे दीवार पे करके उसको ऊपर खुद को लीन कर दिया और कहा, एक बार और सोच लो रंजा, कसम से, अगर मैं यहाँ चालू हो गया ना तो तुम खुद को नहीं रोक पाओगे। वांग जी ने कहा, विंग चुप करो, हमें चलना चाहिए। पर अब विंग कहाँ रुकने वाला था। उसने वांग जी की आंखों को बंद कर दिया अपने हाथ से और उसे दोबारा से किस करने लगा। वांग जी भी किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। उसने अपने हाथों को विंग के एक हाथ को वेस्ट में और दूसरे हाथ को उसके बालों में रख दिया था। दोनों किस करते करते जैसे खो गए थे और एक दीवार से दूसरी दीवार पर जा रहे थे। विंग कभी दीवार से लीन हो जाता था तो कभी वांग जी। वो दोनों जैसे एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों जब अलग हुए तो वो दोनों ब्रीथ लेने लगे, बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगे। तभी उन्हें तालियों की आवाज़ आई, खूब सारी तालियों की आवाज़ आई। तो उन्होंने आसपास देखा तो कई सारे लोग उन्हें घूर घूर के देख रहे थे, जैसे कि उन्होंने कोई तमाशा देखा हो। वो लोग तालियां बजा रहे थे। वांग जी को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और विंग को शाय फील हो रहा था कि ये क्या हुआ। उसने तो सोचा था उन्हें कोई नहीं देखेगा,